हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। श्री गुरु चरण कमले नमः। प्रसंग है शरीर और आत्मा की संवाद। एक बार की बात है, शरीर तथा आत्मा में परस्पर संवाद चल रहा था, यानी वार्तालाप। शरीर ने कहा, मैं कितना सुंदर हूँ, आकर्षक एवं बलवान हूँ। आत्मा बोली, तुम अपनी अपेक्षा मुझे अधिक सुंदर, आकर्षक एवं बलवान बना दो। तुम्हारी ये विशेषताएं मेरे सुंदर हुए बिना क्षणिक है। मुझे सुंदर बनाकर तुम भी शाश्वत सौंदर्य से युक्त हो जाओगे। किंतु शरीर को समझ में कुछ नहीं आया। वह आकर्षणों की जाल में उलझा जीवन समाप्त करता रहा। शरीर से आत्मा के अलग होने का समय आ गया। तब शरीर को ज्ञात हुआ कि यदि आत्मा को भी उससे सुंदर बनाया होता तो शक्ति दी होती तो उसका स्वरूप और निखर जाता। मरने के बाद भी उसे याद किया जाता, क्योंकि जिसने आत्मा को सुंदर बना लिया वो मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। लेकिन जिन्हें शरीर पर गुमान है, उनका शरीर तो एक दिन जाना ही है और मरने के बाद बेगाना हो जाते हैं। घमंडी लोग को कोई नहीं पूछता है, न जीते जी न मरने के बाद। लेकिन शरीर के अहंकार में लोग हर एक दूसरे के आत्मा को ठेस ही पहुंचाते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है और शरीर को साजने संवारने में ही जीवन यापन कर देते हैं। आत्मा को भूल जाते हैं। शरीर जिसका सुंदर है, सुदृढ़ है, स्वस्थ है, वो अगर किसी अपाहिज को देखता है तो उसको नाम से नहीं पुकारता है। शरीर जिसका रुग्ण है उसे लंगड़ा कहता है। आंखें जिसकी नहीं है उसे अंधा कहता है। जिसकी एक आंखें हैं उसे काना कहता है। जिसे कान से सुनाई नहीं पड़ता उसे बहरा कहता है। जिसे मुख से आवाज़ नहीं निकलती उसे गूंगा कहता है। लेकिन ये भूल जाता है कि ये सारी बीमारियां कभी उसे भी आ सकती है। आज के ज़माने में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बीपी हाई हुआ, आपको लकवा पोलियो मार देगा। कोलेस्ट्रॉल भोजन की मात्रा में इतना अधिक है कि कब हार्ट अटैक आ जाए कहा नहीं जा सकता है। फिर भी शरीर को सुंदर संवारने में अच्छे व्यक्ति भी लगे हुए हैं, अनपढ़ भी लगे हुए हैं और पढ़े लिखे हैं। लाखों करोड़ों लोगों को संबोधित करने वाला महात्माओं को दिखे मंच पर जाने से पहले संपूर्ण ललाट में पूरे तिलक लगाते हैं। किस लिए? आकर्षक लगते। एक दो माला नहीं, मालाओं का इतना हार पहनते हैं कि उनके गर्दन माला के हार के भार से झुक जाता है। किस लिए? आकर्षक बनने के लिए। न कि माला उनकी प्रवचन में, व्याख्यान में सहयोगी है। व्याख्यान के लिए तो माइक और विद्वता चाहिए। स्त्रियों की तरह घने लंबे वाल रखते हैं। किस लिए? आकर्षक बनने के लिए। और ये सब नकली सौंदर्य कब तक टिकेगा? उनकी उम्र पार कर जाती। हर किसी को 40 के बाद बाल पकने लगते हैं, लेकिन वो बाल रंगने का काम करते हैं। काले बाल पेंटिंग करते हैं। किस लिए? आकर्षक बनने के लिए। अरे मूर्ख, आत्मा को आकर्षक बनाओ, शरीर को नहीं। जो व्याख्यान हम औरों को सुना रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में उतारें, हमारे गुरुदेव ने लिखा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। युग को बदलने से पहले हमें बदलना होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने कभी रंगीन वस्त्र न पहने, कभी गेरुआ कसाय कलमस वस्त्र नहीं पहने, कभी कोई लंबी तिलक छाप नहीं लगाई, कभी कोई माला नहीं पहनाए। आज करोड़ों से करोड़ों, भारत ही नहीं विदेशों में गायत्री परिवार के अनुयायी हैं। लेकिन आज लंबे घने बाल, बहुत सारे माला, बहुत सारे तिलक की छाप वाले बाबाओं की समूह में जाने वाले लोग के ऊपर क्या असर पड़ता है? वहाँ उनके मुख से माता पिता की वंदना सुनते हैं और घर में माता पिता का अनादर करते हैं। गुरुदेव ने कहा, हम खुद बदलेंगे, हमारा आचरण बदल जाएगा तो हम लोग को स्वतः बदल देंगे। जब तक मेरा आचरण नहीं बदलेगा, जब तक हम नहीं सुधरेंगे, हम किसी को सुधार नहीं सकते।
तो शरीर को सौंदर्य मत बनाओ, अपनी आत्मा को सुंदर बनाओ, अपनी आत्मा को आकर्षक बनाओ कि आपको बिना कहे हुए आपके मौन से लोग सुधर जाएं। गांधी जी की आत्मा इतनी प्रखर थी कि गांधी जी एक धोती में रहते थे, चरखा चलाते थे, कोई तिलक माला छाप नहीं, फिर भी करोड़ों अनुयायी बन गए और उनके संसर्ग में रहने वाले स्वतः अहिंसक बन गए। अहिंसा के पाठ माइक पर लेकर गांधी जी ने नहीं बताया। तो वैसे ही हमें अपनी वाणी से नहीं, हमें अपनी चरित्र से, हमें अपनी आत्मा की छाप छोड़नी है, अपनी आत्मा को इतनी प्रखर बनाना है कि लोग स्वतः सुधर जाएं यदि हम सुधरे हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति मरने के बाद भी याद किए जाते हैं, शरीर को संवारने वाले नहीं।